हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना एमसीक्यू का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली आपको लास्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी सजेशन हो उसके रिगार्डिंग तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अकाउंटिंग द प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और जर्नल रिजर्व। तो सही आंसर है इसका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्यों है? क्योंकि कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो कि आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट बने हों, जो कि ऑपरेशन से, जो नॉर्मल ऑपरेशन है बिजनेस के, उनसे ना आया हो वो प्रॉफिट, और जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो इसके एग्जांपल हैं लाइक फॉरफीचर ऑफ शेयर पर अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, सेल ऑफ फिक्स एसेट पर हुआ है, या प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है। क्योंकि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन हमने जब ऑपरेशन ही स्टार्ट नहीं किया, अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसकी नेचर कौन सी होगी? कैपिटल नेचर होगा, तो वो होगा कैपिटल रिजर्व। उसके बाद हम देख लेते हैं सीक्रेट रिजर्व क्या होता है। सीक्रेट रिजर्व वो रिजर्व है जो कि हिडन है, आपकी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी एसेट को फेयर मार्केट वैल्यू से कम शो किया है बैलेंस शीट में, तो सीक्रेट रिजर्व कितना होगा? जो तो फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से माइनस कर दिया जाए कितना अमाउंट जो आपने बैलेंस शीट में एसेट का शो किया हुआ है, तो उतना पोर्शन क्या है आपके पास, एक तरह से सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया है। उसके बाद रिवेन्यू रिजर्व कौन से होंगे? जो आउट ऑफ प्रॉफिट नॉर्मल एक्टिविटीज से बने होंगे वो होते हैं रिवेन्यू रिजर्व। ये भी दो तरीके के हो जाएंगे। कौन सा? एक तो जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व किस लिए होता है? किसी भी पर्पस के लिए होगा, कहीं पर भी यूज हो सकता है जब भी बिजनेस को जरूरत होगी। लेकिन जो स्पेसिफिक रिजर्व होगा वो कब यूज होगा? जिस पर्पस के लिए उसको क्रिएट किया गया था उसी पर्पस के लिए ही उसे यूज कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ बोनस शेयर आर इशूड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इट विल हैव, फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट इफेक्ट ऑन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, नो इफेक्ट ऑन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सी है नो इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आंसर है इसका नो इफेक्ट ऑन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसका रीजन ये है कि जो प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट होते हैं वो है कैपिटल नेचर। अभी हमने पढ़ा कैपिटल रिजर्व यही होता है। उसके बाद बोनस शेयर भी क्या है? कैपिटल नेचर के इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोनों में सिर्फ क्या हो रहा है? सिर्फ नाम चेंज हो रहा है। कैपिटल रिजर्व से चेंज हो रहा है इक्विटी, बट दोनों की नेचर क्या है? कैपिटल नेचर। इसलिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर आपका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका आंसर है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या मेजर करता है? प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, मतलब चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में किसकी? एक्स की, लेकिन किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाई। वाई के प्राइस की चेंज की वजह से एक्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो डिमांड थी उसमें चेंज आया है, उसका मेजर करता है क्या? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? जो कि चेंज मेजर करेगा क्वांटिटी डिमांडेड में एक्स की, लेकिन प्राइस किसका चेंज हो रहा है? एक्स का ही प्राइस चेंज हो रहा है। इसके अलावा दो ऑप्शन थे, कॉम्प्लीमेंट्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ही एग्जाम्पल हैं, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या है? एक की डिमांड कर पॉजिटिव है किस केस में? जब सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, और दूसरे की डिमांड कर नेगेटिव स्लॉप होगी जब आपके गुड्स कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। PIN in banking transaction is known as postal index number, permanent identification number, personal identification number, या public interlocking numeric। तो आंसर है सी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड ऑन 26 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, या 1 जनवरी 1956। तो आंसर है जनवरी 1, 1949।
अब लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैंने आपके लिए छोड़ा था करने के लिए। इफ़ डेटर टर्नओवर रेशियो इज़ 3 देन डेटर कलेक्शन पीरियड विल बी इन मंथ्स, क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला है मंथ्स इन अ ईयर डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। तो मंथ्स है 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4 मंथ्स। तो डेटर कलेक्शन पीरियड विल बी 4 मंथ्स। So thank you so much for watching my video. Stay tuned to my channel, share, subscribe and like. Thank you.